हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ न्यूक्लियर मॉडल्स एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था एंड दीज न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ वर लाइक न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट एक्सेट्रा। और हमने देखा था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें कंबाइंडली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और न्यूक्लियस का साइज़ अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसके कारण वो इतने टाइनी स्पेस में रिजाइड करते हैं और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसके बारे में समझें। तो इन न्यूक्लियर फोर्सेस की पिक्चराइजेशन के लिए कुछ रूडिमेंट्री थ्योरीज दी गई हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर मॉडल्स बोलते हैं। और इन न्यूक्लियर मॉडल्स में हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल बोहर और केल्कर ने प्रपोज किया था जो बहुत से न्यूक्लियर फिनोमिनास को रीजनेबली एक्सप्लेन करता है। हमने देखा कि अगर हम एक न्यूक्लियस कंसीडर करें कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हों, तो अगर हम एक न्यूक्लियॉन डीप इनसाइड दिस न्यूक्लियस कंसीडर करें तो एक न्यूक्लियॉन सिर्फ अपने नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स के साथ ही इंटरेक्शन करता है, जो कि सिमिलर है कि अगर हम एक लिक्विड की ड्रॉप कंसीडर करें कि जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ ही इंटरेक्शन करते हैं। तो कुछ ऐसी एनालॉजीज़ हैं जिसके बेसिस पर हमने एक लिक्विड की ड्रॉप को न्यूक्लियस के साथ कंपेयर किया और इस बेसिस पर हमने डिफरेंट न्यूक्लियर फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया। So before discussing about the advantages of this liquid drop model, first we will see what are the similarities between a nucleus and a liquid drop. सो फर्स्ट सिमिलैरिटी न्यूक्लियस और लिक्विड ड्रॉप में है कि विच इज़ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका क्या मतलब है कि जिस तरह से अगर हम एक लिक्विड की ड्रॉप कंसिडर करें तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, सिमिलर वे में एक न्यूक्लियस में भी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज अगर हम एक वाटर की ड्रॉप कंसीडर करें कि जिसका वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 0.05 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है, इसमें 10⁻21 मॉलिक्यूल्स कंटेन है। सिमिलर वे में अगर इतने ही वॉल्यूम का अगर हम न्यूक्लियर सब्सटेंस कंसीडर करें तो उसमें 10⁻37 न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं। तो सिमिलर हम सिमिलैरिटी हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरह एक लिक्विड की ड्रॉप में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह एक न्यूक्लियस में भी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। इस सिमिलैरिटी में जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि उसमें सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन ही एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम नेक्स्ट सिमिलैरिटी की बात करें तो नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज़ अबाउट इट्स होमोजेनिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। होमोजेनिटी वर्ड का क्या मतलब है, मीन्स एक जैसा, और इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब कि जिसे दबाया ना जा सके। तो जिस तरह एक लिक्विड की ड्रॉप होमोजीनियस है कि उसमें अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो थ्रू आउट ड्रॉप ये प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या रहती हैं, यूनिफॉर्म रहती हैं। ऑन द सिमिलर वे कि अगर हम एक न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस के इनसाइड अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो भी थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती हैं। तो सिमिलरली एक लिक्विड की ड्रॉप जिस तरह से इनकम्प्रेसिबल है, सिमिलर वे में न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स रिजाइड कर रहे हैं और न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर रहे हैं वो भी एक इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है। इसमें आप देखिए कि अगर हम एक लिक्विड ड्रॉप की डेंसिटी देखें जो कि उसके डायमेंशन के इंडिपेंडेंट है, सिमिलर वे में न्यूक्लियर डेंसिटी की अगर बात करें तो वो भी न्यूक्लियस के डायमेंशन के इंडिपेंडेंट है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि एक ऑक्सीजन न्यूक्लियस की अगर हम डेंसिटी देखें विच इज़ अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17, और सिमिलर वे में अगर हम एक गोल्ड के न्यूक्लियस की बात करें तो उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी भी सेम ऑर्डर की है जो कि एक ऑक्सीजन न्यूक्लियस की डेंसिटी है। नेक्स्ट सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज़ अबाउट द रेंज, शॉर्ट रेंज एंड द सैचुरेशन करेक्टर।
शॉर्ट रेंज और सैचुरेशन करेक्टर का क्या मतलब है कि जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर एक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और अगर एक न्यूक्लियॉन को देखा जाए तो वो अपने सिर्फ नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स के साथ ही इंटरेक्शन करता है। जिस तरह से एक लिक्विड की ड्रॉप में जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ ही इंटरेक्शन करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि ये सैचुरेशन करेक्टर शो कर रहा है, और ये फोर्सेस को हम शॉर्ट रेंज फोर्सेस बोलते हैं। तो दोनों के केस में सिमिलैरिटी है कि जिस तरह एक लिक्विड की ड्रॉप में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, सिमिलर वे में न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच के जो फोर्सेस हैं वो भी शॉर्ट रेंज हैं और सैचुरेशन करेक्टर को शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो लिक्विड की ड्रॉप में सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करती है। सरफेस टेंशन का मतलब क्या है कि सरफेस टेंशन इज़ अ फोर्स which is acting on the molecules that are residing on the surface, and through this force the liquid tend to acquire minimum area, and this surface tension exists on the molecules which are on the surface and pull them inside the bulk liquid. सिमिलर वे में अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर हम सरफेस के न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो ये सरफेस के न्यूक्लियॉन्स अपने इनर न्यूक्लियॉन्स के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। मींस उनके ऊपर जो फोर्स है वो इनवर्ड इसी डायरेक्शन में ही लगता है। तो इसके कारण एक टर्म एग्जिस्ट करती है विच इज़ सरफेस एनर्जी टर्म, जिसके बारे में हम फर्दर सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला में भी डिस्कस करेंगे। तो इस सरफेस एनर्जी टर्म को सरफेस टेंशन के साथ कंपेयर किया गया है और ये बताया गया है कि जिस तरह सरफेस टेंशन का इफेक्ट होता है एक लिक्विड ड्रॉप में, सिमिलर वे में सरफेस एनर्जी का इफेक्ट है न्यूक्लियस में। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द forces which are existing between proton proton, neutron proton and neutron neutron। देखिए अगर हम एक आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करें, आइडियल सॉल्यूशन मींस हमने कोई दो मटेरियल कंसीडर किए हैं कि जिसके मॉलिक्यूल्स को हम टैग करें ए से, और एक दूसरा मटेरियल कंसीडर कर रहे हैं कि जिसके मॉलिक्यूल्स को हम टैग करें बी से, और इनके मिक्सचर से एक सॉल्यूशन बनाया जाए कि ये क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा और इस फॉर्मेशन में फोर्सेस अगर हम देखें कि ए के बीच में जो फोर्स है, ए बी के बीच में जो फोर्स है और बी के जो बीच में फोर्स है वो क्या है, सेम है। ये एनालॉजी सेम है फॉर द केस ऑफ न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स है, और न्यूट्रॉन के बीच का जो फोर्स है वो भी क्या है, सिमिलर है। जैसे कि अगर हम एक आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करें कि जिस तरह यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सिमिलर वे में एक न्यूक्लियस में सेम न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन अ लिक्विड ड्रॉप एंड अ न्यूक्लियस। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट सिमिलैरिटी देखें विच इज़ एक्सेस एनर्जी। एक्सेस एनर्जी का क्या मतलब है कि अगर एक लिक्विड की ड्रॉप में किसी मॉलिक्यूल्स के पास एक्सेस एनर्जी है तो वो रैपिडली अपने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ शेयर करता है। सिमिलर वे में अगर हम न्यूक्लियस का केस देखें कि अगर एक सिंगल न्यूक्लियन के पास एक्सेस एनर्जी है तो वो रैपिडली डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके साथ शेयर करती है। तो सेम एनालॉजी एग्जिस्ट कर रही है एक लिक्विड ड्रॉप में और एक न्यूक्लियस में। नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज एनर्जी लेवल्स। means the energy levels of the nucleus are regarded as a single quantum state of nucleus as whole rather than a single nucleon। means अगर एक एनर्जी लेवल अगर हम न्यूक्लियस का कंसीडर कर रहे हैं तो वो होल न्यूक्लियस का क्वांटम स्टेट है, ना कि एक सिंगल न्यूक्लियन का, जिस तरह से हम एक लिक्विड की ड्रॉप में कंसीडर करते हैं कि वेरियस मॉलिक्यूल्स की जो स्टेट है दैट इज ऑफ होल लिक्विड ड्रॉप स्टेट। Now the next similarity between the liquid drop and nucleus is evaporation। अगर हम evaporation देखें liquid drop की कि जिस तरह से molecules liquid drop से evaporate हो रहे हैं, similarly is the case of loss of nucleons inside nucleus कि जब कोई nuclear reaction होती है तो जिस तरह nucleus से बाहर निकलते हैं, similar way में एक liquid drop से जब evaporation होता है तो molecules उस liquid drop से बाहर निकलते हैं। तो ये कंपैरिजन किया गया लिक्विड ड्रॉप का न्यूक्लियस के साथ।
नाउ नेक्स्ट सिमिलैरिटी की अगर बात करें तो नेक्स्ट सिमिलैरिटी है न्यूक्लियर फिनोमिनाज विच आर एग्जिस्टिंग विद द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर फिनोमिनाज क्या है? न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें स्मॉलर साइज न्यूक्लियस मिलकर एक बड़े साइज़ का न्यूक्लियस बनाते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। सिमिलरली अगर फिजन प्रोसेस की बात करें तो फिजन प्रोसेस में एक अनस्टेबल बिगर न्यूक्लियस स्प्लिट होकर स्मॉलर साइज़ का न्यूक्लियस बनाता है। सिमिलर इस फिनोमिनास को लिक्विड की ड्रॉप के साथ किस तरह कंपेयर किया गया है कि जिस तरह स्मॉल ड्रॉप्स मिलकर एक बिगर ड्रॉप बनाती हैं, और अगर हम बिगर ड्रॉप की बात करें तो बिगर ड्रॉप स्मॉल ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट होकर खुद को स्टेबल करती हैं। तो इन न्यूक्लियर फिनोमिनास को एक लिक्विड की ड्रॉप के साथ कंपेयर किया गया है। Now the last similarity which is between the liquid drop and nucleus is thermal agitation। जिस तरह मोलिक्यूल्स एक लिक्विड की ड्रॉप में मोलिक्यूल्स थर्मल एजिटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और मूव करते हैं, सिमिलर फिनोमिना है कि न्यूक्लियंस में न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियंस को एनर्जी दी जाती है एक्सटर्नल सोर्स से तो वो भी क्या करते हैं, न्यूक्लियस में मूवमेंट करते हैं और न्यूक्लियंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में तो हम बाहर से एक थर्मल न्यूट्रॉन हिट कराते हैं एक न्यूक्लियस पे, जिसके कारण वो न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी न्यूक्लियंस को ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ पर न्यूक्लियंस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। सिमिलर वे में थर्मल एजिटेशन एग्जिस्ट करती है एक लिक्विड ड्रॉप के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं लिक्विड ड्रॉप में और न्यूक्लियस में कि जिस एनोलॉजी के बेसिस पर हम डिफरेंट न्यूक्लियर फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर पाए। तो फर्दर इन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को हमने किस तरह एक्सप्लेन किया इस एनालॉजी के थ्रू, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।